कहानी अंधेरे के बाद प्रकाश, श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित एक जीवन बदल देने वाली कहानी। रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और मां एक गृहिणी। जब रवि केवल 10 साल का था, उसके पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसी दिन से उसके जीवन में अंधेरा छा गया। उसकी मां ने सिलाई का काम शुरू किया और किसी तरह रवि की पढ़ाई जारी रखी। रवि समझ गया था कि अब केवल उसका ही नहीं, बल्कि उसकी मां की सारी आशाएं भी उसी पर टिकी हैं। रवि शुरू से ही एक मेधावी छात्र था। उसने तय कर लिया था कि वह एक दिन अधिकारी बनेगा, ऐसा बेटा जो अपनी मां के सारे दुख दूर कर सके। किसी तरह उसने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गया। रवि हर दिन सुबह 4 बजे उठता, मंदिर में दीप जलाता और किताबों में डूब जाता। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सफलता। लेकिन पहली बार में वह असफल हो गया। उसकी मां ने उसे ढांढस बंधाया, चिंता मत करो बेटा, बस भगवान पर विश्वास रखो। रवि ने दोबारा प्रयास किया, लेकिन परिणाम वही रहा। अब रिश्तेदारों ने ताने मारने शुरू कर दिए। कोई कहता इससे नहीं होगा, तो कोई हंसते हुए कहता इसे नौकरी नहीं, नींद चाहिए। रवि खुद से भी नजरें चुराने लगा। हर दिन उसकी मां चुपचाप उसे चाय देती, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती। लेकिन अब वह ममता भी रवि को बोझ लगने लगी। तीसरी बार असफल होने पर रवि पूरी तरह टूट गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, फोन बंद कर दिया, दोस्तों से बात बंद कर दी, यहां तक कि खाना भी छोड़ दिया। एक रात वह छत पर गया, रेलिंग के पास खड़ा हुआ और बुदबुदाया, अब मुझसे नहीं होगा, शायद मुझे सब खत्म कर देना चाहिए। उसी समय पीछे से उसकी मां की शांत लेकिन दृढ़ आवाज आई, रुक जा बेटा। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी मां ने चुपचाप एक पुरानी किताब उसके हाथ में रख दी और कहा, ये तेरे पापा की गीता है, आज रात इसे एक बार पढ़ ले, फिर जो दिल कहे वो करना। अनमने मन से रवि ने गीता खोली। पहले ही पृष्ठ पर लिखा था, जब व्यक्ति मोह में फंसता है तो वह अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। फिर उसकी नजर एक और पंक्ति पर पड़ी, हे अर्जुन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। वह ठहर गया। पहली बार उसे लगा कि ये शब्द उसी के लिए लिखे गए हैं। वह पढ़ता गया। हर पंक्ति जैसे उसके जख्मों पर मरहम थी। आत्मा न जम लेती है, न मरती है। जिस पर तेरा अधिकार नहीं था, उसके लिए शोक क्यों करना? और जो वास्तव में तेरा है, वह तुझसे कभी छीना नहीं जा सकता। रवि ने पूरी रात गीता पढ़ी। पहली बार उसके भीतर एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक सिर्फ सफलता के पीछे भाग रहा था, जबकि जीवन वास्तव में अपने कर्तव्यों को निभाने का नाम है। परिणाम उसके हाथ में कभी थे ही नहीं, वे तो भगवान के हाथ में थे। अगली सुबह रवि ने अपनी मां के पैर छुए और मुस्कुराते हुए कहा, मैं फिर कोशिश करूंगा मां, लेकिन इस बार मैं असफलता से नहीं डरूंगा, क्योंकि अब मुझे सिर्फ खुद पर नहीं, भगवान के न्याय पर भी विश्वास है। उसने दोबारा पढ़ाई शुरू की, लेकिन इस बार उसकी आंखों में केवल महत्वाकांक्षा नहीं, धैर्य भी था। उसके मन में सिर्फ दृढ़ संकल्प नहीं, बल्कि भक्ति भी थी। और उसके हृदय में अब कोई डर नहीं था, बस गीता का जान था। 6 महीने बाद परिणाम आए। इस बार रवि का चयन हो गया। उसकी मां की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के थे। रवि ने गीता को अपने माथे से लगाया और धीरे से बुदबुदाया, अगर उस रात मां ने मुझे गीता नहीं दी होती, तो शायद मैं आज जिंदा न होता। लेकिन गीता ने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, उसने मेरा सोचने का तरीका ही बदल दिया। अब मैं बस कर्म करता हूं और परिणाम भगवान पर छोड़ देता हूं। ये एक ऐसे युवा की कहानी है जो बार बार की असफलताओं से टूट चुका था। निराशा और आत्महत्या के विचारों से घिरा हुआ उसने लगभग हार मान ली थी, लेकिन भगवत गीता के ज्ञान ने उसके जीवन में फिर से प्रकाश भर दिया। गीता ने न केवल उसे नया जीवन दिया, बल्कि उसकी सोच, आत्मा और मार्ग को ही बदल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जीवन के युद्ध में हम गिरते हैं, तो गीता हमें फिर से उठने की ताकत देती है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये आत्मा का आहार है। ये हार चुके मन को भी फिर से जीवित कर देती है।